श्री गणेशाय नमः। मैं आपको आज अहोई माता के व्रत की कथा सुनाऊंगी, जो कि ये अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए रखा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक सेठ के 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। तब घर कच्चे थे, तो वो सोचती थी कि घर की साफ सफाई कर लें, तो वह जंगल को जाती है मिट्टी खोद के लाने के लिए। तो उसकी ननद भी बोलती है कि मैं भी चलती हूँ। तो मिट्टी खोदते समय ना उनकी ननद से जो खुरपा होता है ना, खोदते खोदते वो एक सियाई सियाई होता है, सियाई सियाइयों के बच्चे की मतलब उसके ऊपर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वो एक ना जानवर होता है, सियायू जानवर होता है छोटा सा, जो कि मिट्टी में ही पाले जाते हैं। तो वो देखती है अभी उसकी मौत हो गई, तो वो मतलब बहुत उसकी माँ को बहुत दुख होता है। तो वह रोती है और वह बोलती है कि तूने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं तेरी कुख बांधूंगी। तो उसकी नई नई शादी हुई होती है, तो वो घबरा जाती है, तो बोलती है कि नहीं भी मेरी कुख मत बांधो, तो मेरी भाभीियों की बांध दो। तो वो अपनी भाभीियों को बोलती है कि मेरी जगह पे आप अपनी कुख बंधवा लो। तो उसकी जो भाभियाँ होती है ना, उसमें से मतलब सारी भाभियाँ मना कर देती है। तो जो सबसे छोटी वाली भाभी होती है ना, वो बोलती है कि आप इसकी जगह पे मेरी कुख बांध दो। तो वो क्या करती है, वो उसकी कुख बांध देती है। तो फिर वो किसी के ना मतलब वो कुख बांधती है, तो उसके जब भी औलाद होती है ना, जब भी उसको मतलब दिन चढ़ते हैं, तो उसके 7 दिन बाद ही मतलब बच्चा पूरा हो जाता है उसका। 7 संतान उसकी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो वो किसी से पूछती है, तो वो बताते हैं कि भी हाँ भी ऐसे ऐसे हुआ है कि मेरी कुख ऐसे ही भी उसने बांध दी है कि मेरे से मिट्टी में सिरहाइयों का जो बच्चा था वो मर गया, तो उसकी माँ ने मेरी कुख बांधी हुई है। तो वो बताती है कि तू ऐसे कर भी होई माता के व्रत में ना, तो ये व्रत भी रखना है। तो क्या कहते ने, जो सुरही गाँव है ना, कह रहे वो बहुत उसकी पक्की दोस्त है, तो उसके पास जा, उसकी खूब सेवा कर, उसको घर लेके आ, तो वही तुम्हें मतलब वरदान देगी। तो वो सुरही गऊ के पास जाती है, सुरही गऊ को घर पे लेके आती है, उसकी सेवा करती है, बहुत मतलब विधि विधान से उसको अपने घर में लाके उसकी पूरी दिल जान से उसकी सेवा करती है। तो वो खुश हो जाती है। तो वो बोलती है, सुरही गऊ जो है वो खुश होकर बोलती है कि बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे मतलब क्या वरदान दूँ। तो वो अपनी बात बताती है कि ऐसे ऐसे कि आपकी सहेली ने मेरी कुख बांधी है, तो मैं उसे खोलना चाहती हूँ। तो वह उसे 7 समंदर पार ले जाती है। उस जब वो रास्ते में थक जाती हैं, तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो वो जब पेड़ के नीचे बैठती है, तो क्या देखती है कि एक घोंसला है, उसमें गरुड़ पंखी के ना छोटे छोटे बच्चे हैं। उसको देखती है और एक साथ ही सांप होता है। सांप जो है वो उसको मारना चाहता है। अचानक से इसकी जो छोटी बहू है उसकी निगाह पड़ती है, तो वो ना एक पत्थर उठा के मारती है, तो सांप के ऊपर लग जाता है। सांप लहूलुहान हो जाता है। तो जो गरुड़ पंखी मतलब बड़ी वाली जो उसकी माँ होती है, वो घर आती है, लहू देखती है, तो सोचती है कि इसने मेरे बच्चों को मारा है। तो वह ना उस बहू को ना बहुत जोर जोर से चोंच से मारने लगती है। तो बहू बताती है कि मैंने आपके बच्चों को नहीं मारा है, मैंने तो आपके बच्चों को इस हिसाब से बचाया है। तो वो उनका ना बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती है, धन्यवाद करती है और बोलती है कि बता मैं तेरी क्या सेवा कर सकती हूँ। तो वो ऐसे ऐसे बताती है कि मैंने ना 7 समंदर पार सरयू माता के पास जाना है। तो वो उसे ना अपने पंखों में बिठा के ले जाती है, तो वहाँ पहुँचा देती है। तो सियायूं देख के बहुत खुश होती है, उसको बोलती है कि मेरे सिर में तो बिजुएं पड़ी हुई हैं, तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। वो बताते हैं भी ऐसे ऐसे इसकी कुख बांधी है, उसको खोलना है। तो वो बताते हैं भी हाँ भी मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। तो जो सरयायूं क्या नाम है, जो सरयायूं होती है ना, वो बहुत खुश भी होती है, लेकिन पछतावा करती है कि मैं इसकी मदद कैसे करूं, भी मैं तो खुद इतनी परेशान हो चुकी हूँ। तो वो गऊ जो होती है वो बोलती है कि तू ऐसे कर, तू इसकी ना मतलब सलाई से ना इसकी बॉडी से ना, इसके शरीर से जुएं निकाल दे। तो वो उसकी जुएं निकाल देती है। तो वो बहुत खुश होती है, उसको बोलती है कि मैं तेरे से बहुत खुश हूँ, तो जा मैं आज तुझे ना बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो बोलती है कि मेरे कोई औलाद नहीं है, तो मैं जब भी मतलब मेरे औलाद होती है, तो आपने मुझे श्राप दिया था कि तेरे को अभी संतान नहीं होगी, तो मैं बहुत परेशान हूँ, तो मेरी कुख खोल दो। तो फिर वो उसको आशीर्वाद देती है कि जा तेरे घर में ना 7 बहुएं, मतलब तुझे घर जाते ही तुझे 7 बहुएं 7 बेटों के साथ हंसती खेलती दिखाई देंगी। तो फिर वो जाती है
कहती भी तू ऐसे करियो, भी घर जाएगी ना तो याद रखना, घर जाके ना भी मतलब कढ़ाई रखनी है तूने। उसको आशीर्वाद देती है कि तू घर जाके अहोई माता का व्रत रखी और तू कढ़ाई का प्रसाद रखना और 7 गुलगुले रखना। तो जब वो घर जाती है, घर जाके क्या देखती है कि उसके जो बहू बेटियाँ होते हैं ना, वो खेल कूद रहे होते हैं, हंसते मुस्कुरा रहे होते हैं, बहुत खुश हो जाती है। तो वो सेठानियाँ जो होती है बाकी उनकी जो मतलब जो उनकी छोटी वाली बहू की जो जेठानियाँ होती हैं जिन्होंने कुख नहीं बंधवाती, वो ना पूजा करने लगती है। तो वो छोटी का रोना धोना कहती है भी फटाफट कथा कर लेते हैं, ये ना हो छोटी का रोना धोना शुरू हो जाए, भी उसके तो कोई औलाद नहीं है, वो किसके लिए व्रत रखेगी। तो उसको अच्छा नहीं समझते, वो कहते कि हम ऐसे करते हैं कि जल्दी जल्दी से ना कथा कर लेते हैं ताकि भी उसको भी आवाज़ भी ना उसको पता चले। तो जब वो देखती है कि उसकी कोई वो रोने धोने की आवाज़ नहीं आती, भी उसके घर से तो बहुत खेलने कूदने हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो उससे जाके पूछती हैं भी हाँ भी तू तो इतनी दुखी थी, तेरे तो औलाद नहीं थे, तो ये तेरे पास कहाँ से आ गए, भी तेरे पास 7 बहू 7 बेटे भी आ गए हैं। फिर वो बताती है कि ऐसे ऐसे मैं मतलब उसकी सारी बात बताती है कि मैं दोबारा मतलब उन्हीं के पास गई थी, तो मैं जाके मैं उसी से वरदान उन्होंने मुझे दिया, तो उन्होंने मेरी मतलब खुश होके मेरी जो है मेरी कुख खोली है। तो कहते भी जैसे माँ लक्ष्मी ने इस छोटी की कुख खोली है, माता रानी ऐसे ही सबके ऊपर कृपा करे, सबको संतान दे, सबको खुश रखे, सबका सुहाग जो है वो अमर रहे। बोलो अहोई माता की जय। फिर इस दिन जो है मैं ये भी बता देती हूँ कि इस दिन कोई भी चाकू सुई सिलाई और मिट्टी का काम जो है वो नहीं करना चाहिए। और ये व्रत जो है वो तारों की छाँव में खुलता है। अपने बच्चों को पास बिठाएं, उनके लिए जो भी उनका मनपसंद मिठाई है